आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। एक बड़ी साजिश थी कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की आवाज को दबा दिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। पूरा जो विवाद शुरू हुआ धर्म संसद को लेकर शुरू हुआ और वो सर्वजानंद घाट पे आज भी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की रिहाई की इंतजार कर रहा है। अब भी उनको बेल नहीं मिली है। अब उन्होंने फिर से एक धर्म संसद की घोषणा कर दी जो कि हरिद्वार में ही होगी। वो धर्म संसद जगत गुरु शंकराचार्य की जयंती के उपलक्ष्य में किया जाएगा। तमाम जो इनके कोर कमेटी के सदस्य हैं उनसे राय लेने के बाद इन्होंने निर्णय किया कि फिर से धर्म संसद किया जाएगा। इसके साथ ही जो तथाकथित धर्म गुरु हैं उनके ऊपर ये जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अब ये समय आ गया है कि ये तय हो जाए कि सनातन की रक्षा करना धर्म गुरुओं का दायित्व है या नहीं है। अगर आसमानी लोगों के ऊपर कोई मामला होता है तो उनकी लड़ाई मस्जिदों और मदरसों से लड़ी जाती है। ईसाइयों से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला हो तो उनकी लड़ाई चर्चों से लड़ी जाती है। सिखों का मामला हो तो वो गुरुद्वारों से लड़ी जाती है। बौद्धों से जुड़ा हुआ कोई मामला हो तो उसके लिए बौद्ध भिक्षुक लड़ते हैं। लेकिन जो हिंदुओं से जुड़े हुए अत्याचार के ऊपर आवाज उठाए उसे अधार्मिक बता दिया जाता है। तो अब समय आ गया है कि यह तय हो कि ये इनकी जिम्मेवारी है या नहीं है। इसके लिए वो अखाड़ों के प्रमुखों, प्रमुख धर्माचार्यों, शंकराचार्यों सहित जो भी धर्मगुरु हैं सबको निमंत्रण भेजेंगे। अब सवाल ये है कि जो ये तथाकथित धर्मगुरु हैं वो चुप क्यों रहते हैं। उनकी चुप्पी का एकमात्र वजह है वो भी किसी की नौकरी कर रहे हैं। जब कोई किसी की नौकरी करता है तो वो नौकर बन जाता है। तो नौकर का काम क्या होता है? मालिक के आदेशों का पालन करना। तो यहां बैठे ऐसे तमाम धर्माचार्य हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को गुमराह करना है। और आप सोचते होंगे कि आखिर हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार क्यों बढ़ गया। इसके बढ़ने के पीछे एकमात्र वजह है उसका गुमराह हो जाना। स्वामी अमृतानंद जी ने भी कहा कि आज हिंदुओं के पास कोई धर्मगुरु नहीं है, कोई नेता नहीं है, तो अब तय करना होगा कि कौन हिंदुओं के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि वो जमीयत उलमाए हिंद के खिलाफ भी मुखर हैं, जो कि हर आतंकवादी का केस लड़ता है। उन्होंने उन धर्मगुरुओं के ऊपर भी निशाना साधा है जो लोग अपने मंचों पर इनके लोगों को बुलाते हैं ताकि ये बता सके कि हम लोग बड़े धर्मनिरपेक्ष हैं। सदगुरु का ये पोस्ट देख लीजिए आप। अब ये कैसा माहौल बनाना चाहते हैं और किस तरह का ये पिक्चर शो करना चाहते हैं। क्या ऐसा पिक्चर हर जगह बन जाएगा? देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये महज एक ड्रामा है। लोगों के आंखों में धूल झोंकना है, वही काम किया जा रहा है। वरना ये सदगुरु जो हैं कभी भी किसी हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचार पर कभी बोले होते? यही क्या, कोई भी नहीं बोलता। तो मतलब इनका दायित्व क्या है? सिर्फ प्रवचन करना, नाच गाने कराना, जो कि तमाम धर्माचार्य हैं आज इन्हीं कामों में व्यस्त हैं। तो ये लोग किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? और ये एक महज हिंदुओं के आंखों पे पट्टी डालना है। ऐसे पट्टी डालने की वजह से हिंदू इसका कई बार खामियाजा उठा चुका है, उसके बाद भी इस तरह का प्रयोग चल रहा है। तो ऐसी गतिविधियां यहां से ऑपरेट नहीं हो रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके खिलाफ बोलना हमारे आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। अब है जो ये तमाम धर्माचार्य हैं ये चुप क्यों रहते हैं? इसमें से कई लोग मूर्ति पूजा का भी विरोध करने लगे हैं। मैंने दूसरे चैनल पे एक बार खुलासा किया था कि एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है जो हमारे तमाम मंदिरें तोड़ी जा रही हैं। जैसे काशी में विकास के नाम पर विनाश हुआ। इससे एक चीज होता है कि पहले अगर किसी का धर्मांतरण आपको कराना है तो सबसे पहला काम जो है उसको धर्म से अलग कर दो। जब धर्म से अलग हो जाता है तो वो एक रॉ मटेरियल बन जाता है। और ये साजिश चल रही है कि हिंदुओं को रॉ मटेरियल बना दिया जाए ताकि उनका धर्मांतरण आसानी से कराया जा सके। अब कहेंगे कि भाई आज तथाकथित हिंदुवादी लोग हैं, ऐसा क्यों चाहेंगे? तो अंदर खाने में बहुत सी बातें हैं जिसको आकर हम ओपनली नहीं बोल सकते। इतना बोलने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में उनकी असली पहचान का पता सारी दुनिया को लग जाएगा। तब शायद लोगों के पास अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचे। आखिर इनकी क्या ऐसी मजबूरी है
जो हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं उसके बाद भी ये लोग चुप रहते हैं। जो आवाज उठाता है उसे अधार्मिक बता देते हैं, उसे ये बता देते हैं कि ये शास्त्रार्थ के अनुरूप नहीं है, उनको शस्त्रार्थ करने की जरूरत है, साधु संतों को भाषा की गरिमा रखनी चाहिए। तो जो उनकी दायित्व थी उसका उन लोगों ने अगर निर्वहन किया होता तो आज इन्हें बोलने की क्या जरूरत पड़ती। अगर बोलते भी तो इनकी सुनता कौन। आज जो लोग सत्ता में भी हैं ये कभी यही भाषा का इस्तेमाल करते थे, चुनाव में भी यही बात बोलते हैं ये लोग। इसको लेकर महामंडलेश्वर ने भी सवाल किया है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव के ऐन मौके पर उन्हीं मुद्दों को उठाया जिसके ऊपर धर्म संसद में चर्चा हुई, उन्हें क्यों नहीं बंद किया गया? जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को क्यों? तो अब जो इनका हिंदुत्व है वो चुनाव तक रह गया, क्योंकि चुनाव जीत लेना है, उसके बाद काम अपना वही करना है जिसके लिए लोग अपॉइंटेड है। भारत में कोई भी मामला हो तो उसको ये बोलकर दबा दिया जाता है कि इससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि के ऊपर असर पड़ेगा। मतलब लोग मारे जा रहे हो, एक व्यक्ति के लिए आपकी संवेदना दूसरे के लिए आपके कान के ऊपर जू नहीं रेंगता, तो क्या कौन सा ऐसा इंटरनेशनल प्रेशर है जो आपको ऐसा करने से रोकता है? अगर रोकता है तो उसको खत्म कर दिए जाने की आवश्यकता है। अब धर्म संसद को लेकर जो तमाम षड्यंत्र चल रहे थे आज भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जमानत पर बाहर आ गए तो उनके खिलाफ षड्यंत्र खत्म हो गया है, क्योंकि महामंडलेश्वर इनके बीच में एक सबसे बड़ी बाधा है। इन्हें डर है कि अगर इनके पीछे पूरा हिंदू खड़ा हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। और जो ये लोग पोषित लोग हैं ये अपने मालिकों को क्या जवाब देंगे? क्योंकि अगर कोई नौकरी कर रहा होता है तो अपने मालिक से तनख्वाह भी लेता है। जब तनख्वाह लेता है तो काम भी करना पड़ता है। वो काम कैसे कर रहा है? चुप रहकर कर रहा है। अगर बोलना शुरू कर दे तो तनख्वाह खत्म हो जाएगी, और जो बोल रहा है उसके पीछे सारे लोग चले जाए और ये लोग नकार दिए जाए तो फिर भी मालिक नौकरी से बाहर निकाल देंगे। तो ये सारी नौकरी की ही लड़ाई है जो भारत में अलग अलग रूप में घूम रहे हैं, जिनके मालिक विदेशों में बैठे हुए हैं और वो लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं। ये पूरा मामला अब्राहमिक एकॉर्ड का है, जिसके तहत एक साजिश है कि हिंदुओं को इस तरह का बना दिया जाए कि वो अपने संस्कृति धर्म से कट जाए और उसका धर्मांतरण करा दिया जाए। तमाम आप योजनाएं देखें, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र देखें, जो तथाकथित हिंदुवादी पार्टी है उसकी सरकार भी है, उनके द्वारा तमाम तुड़वाए जा रहे मंदिरों को आप देखें, तो क्या ये सब महज संयोग है? यह एक बड़े प्रयोग का हिस्सा है। तो ये एक बड़े प्रयोग का हिस्सा है और ये लोग ऐसे ग्राउंड पर खेल रहे हैं जिसका विरोध विपक्ष भी नहीं कर सकता, और जो आप में से कोई विरोध करेगा उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, उसकी आवाज दबा दिया जाएगा। इस सरकार में एक चीज तो हुआ है कि जो इनके चाटुकार हैं वो भी सुरक्षित हैं कुछ हद तक। जो इनके विरोधी हैं उनको पीछे से बैक किया जाता है ताकि वो जहर उगलेंगे और उसको भुनाकर लोगों से वोट मांगा जाएगा। तो बहुत गहरी साजिश चल रही है। और सच्चाई ये भी है कि जो सच बताने की कोशिश करता है उसकी आवाज ही दबा दी जाती है या खत्म कर दी जाती है। तो इस सरकार में वही लोग ज्यादा महफूज हैं जो पॉलिटिकल हिंदू हैं, रिलीजियस हैं। तो आज जितने प्रताड़ित है उतना पहले कभी भी नहीं हुए। ये सच्चाई है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो लोग रिलीजियस हिंदू हैं वो आज ज्यादा प्रताड़ित हैं। हर जगह से उनकी आवाज दबाई जा रही है, हर जगह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको चौतरफा अटैक झेलना पड़ता है। लेकिन लोग समझते हैं कि चलो उसने तो बयान ही दिया है, दो बात ही बोली है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। तो जो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी का दूसरा धर्म संसद है उसको लेकर देखना होगा, क्योंकि उसको लेकर जो उनका दावा है कि अब तक का सबसे बड़ा धर्म संसद होगा, तो उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया होती है और कैसे फिर से उनके खिलाफ साजिश चलती है, ये सब देखने वाली बात होगी।
बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।